पाकिस्तान की सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। भारत की किसी भी मुहिमजोई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। भारतीय इल्जामात के खिलाफ सेनेट में करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा, भारत की जानिब से पानी बंद करना जंग की तरह है। मैली आंख से देखा तो माती जैसा जवाब देंगे। पाकिस्तान की फोर्सेस पूरी तरह तैयार हैं। सेक्रेटरी खारजा ने 26 मुल्कों को ब्रीफिंग दी। पाकिस्तान ने सार्क वीजा के तहत तमाम वीजे मुअत्तल कर दिए। सार्क वीजे पर पाकिस्तान में मौजूद भारतीय 48 घंटे में निकल जाएं। सिख यात्री अगर आना चाहें तो उन्हें नहीं रोका जाएगा। पाकिस्तान के जरिए तीसरे मुल्क के लिए भारत की तिजारत मुअत्तल कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली मुस्तरद करते हैं। भारतीय रवैये से खित्ते के अमन को नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। भारत के खिलाफ सियासी क़यादत यकज़बान। सेनेट में ऑपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कहा, कुलभूषण यादव भारत की दहशतगर्दी की खुली मिसाल है। पहलगाम वाक़ई का इल्जाम पाकिस्तान पर लगाना इंतहाई भौंडा इक़दाम है। पीटीआई ने हमेशा पाकिस्तान के मफाद को मुकद्दम रखा है। सेनेटर शरी रहमान ने कहा, भारत खुद दहशतगर्दों को स्पॉन्सर करता है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में भारत मुलव्वस है। भारतीय इल्जामात उल्टा चोर कोतवाल को डांटने के मुतरादिफ है। एएनपी सरबराह इमल वली ने कहा, भारत के किसी ड्रामे या चाल को कामयाब नहीं होने देंगे। स्क्रिप्ट था तैयार, इधर हमला उधर एफआईआर। पहलगाम हमला मोदी का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। एक और सबूत सामने आ गया। एफआईआर के मुताबिक हमला 1:50 से 2:20 तक जारी रहा। हैरानकुन तौर पर जायवकुआ से 6 किलोमीटर दूर मौजूद पुलिस स्टेशन पर सिर्फ 10 मिनट बाद यानी 2:30 पर एफआईआर दर्ज भी हो गई। वाक़ये के 10 मिनट बाद एफआईआर होना साजिश का इशारा है। एफआईआर के मुताबिक मुबैना दहशतगर्दों की तरफ से अंधाधुंध फायरिंग की गई, जबकि भारतीय मीडिया वाक़ये को टारगेट किलिंग करार देता रहा। एफआईआर सामने आने से मोदी हुकूमत का ड्रामा पूरी तरह बेनकाब हो गया। गजा और गुजरात के कातिल का गठजोड़ बेनकाब। 15 से 20 इसराइली एहलकारों की श्रीनगर मकबूजा कश्मीर पहुंचने की मुसद्दका इत्तला। जराये का कहना है, इसराइली एहलकार तकनीकी साजो सामान से लैस हैं। इसराइली एहलकारों की श्रीनगर आमद इंतहाई तशवीशनाक और पाकिस्तान के खिलाफ मजमूम मुहिम जोई की सहूलतकारी है। पहलगाम हमले के पस पर्दा एजेंडा भारतीय जंगी जुनून को मजीद बढ़ाना था। मोदी सरकार पहले ही इसराइली तर्ज की पॉलिसी पर कश्मीरियों का कत्लेआम कर रही है। इसराइल और मोदी का गठजोड़ आलमी सलामती के लिए बड़ा खतरा है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, पाक भारत कशीदगी बढ़ी तो खित्ता फ्लैश पॉइंट बन सकता है। स्काई न्यूज से इंटरव्यू में कहा, भारत को पैगाम है, हमारे मसाइल बहुत संजीदा हैं, इन्हें मुज़ाकरात से हल कर सकते हैं। सदर ट्रंप की तवज्जो दुनिया के फ्लैश पॉइंट्स पर है। अगर वो मुदाखलत करना चाहें तो कर सकते हैं। दुनिया को दोनों जौहरी मुल्कों के दरमियान कशीदगी पर फिक्रमंद होना चाहिए। भारतीय तैयारे पाकिस्तानी फजाई हुदूद में पर नहीं मार सकते। मुतबादल रास्ता इख्तियार करने से भारतीय एयरलाइंस को भारी माली नुकसान। लंबी परवाजों की वजह से भारतीय मुसाफिर भी सख्त परेशान। मशरक़ वुस्ता और दूसरे मुल्कों की परवाजों पर जाने लगे एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइस जेट और दीगर एयरलाइंस की परवाजों को हंगामी सूरत हाल का सामना। तवील दौरानिये की परवाजें मुख्तलिफ मुल्कों के मुतबादल एयरपोर्ट पर उतारना पड़ी। कई का रुख मोड़ा गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तानी फजाई हुदूद की बंदिश से भारतीय एयरलाइंस की शुमाली अमरीका, बरतानिया, यूरोप और मशरक़ वुस्ता जाने और आने वाली परवाजें मुतासर होंगी। और सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच की इस्लामाबाद में मौजूद मिशन सरबराहान और सिफारतकारों से मुलाकातें। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, आमना बलोच ने पहलगाम हमले के बाद की पेशरफ्त और कौमी सलामती कमेटी के इजलास के अहम निकात का खाका पेश किया। आमना बलोच ने कहा, सियासी फायदे के लिए दहशतगर्दी को हथियार बनाने की भारत की कोशिशें अमन के लिए खतरा। मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास 2 मई को तलब कर लिया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। चारों सूबों के वज़राए आला और मुस्तकिल अरकान के अलावा 7 वफाकी वज़रा और चेयरमैन इरसा को भी मदऊ किया गया है। इजलास में पीपुल्स पार्टी और नून लीग के कैनालों से मुताल्लिक फैसले की तौसीक की जाएगी। पीपल्स पार्टी के होते हुए सिंध के पानी पर कोई डाका नहीं डाल सकता। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
कहा वफाकी हुकूमत ने फैसला किया है बाहमी रजामंदी के बगैर कोई कैनाल्स नहीं बनेगी। हम सोते हुए भी सिंध के हुकूक के बारे में गलत फैसला नहीं कर सकते। पूरी उम्मीद था कि नहरें नहीं बनेंगी। सखर में पीपल्स पार्टी के पावर शो के लिए पिंडाल सजा लिया गया। दरियाई सिंध पर नहरों की तामीर के खिलाफ सिंध भर के वकला सरापा एहतजाज। एमए जिनाह रोड पर निकल आए। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। सिंध बार काउंसिल की कॉल पर सूबे भर की अदालतों में हड़ताल। सिटी कोर्ट में चौथे रोज भी तालाबंदी। सैकड़ों केस बगैर कार्रवाई के मुलतवी। बबरलो बाईपास कौमी शाहरा पर वकला का धरना 8वें रोज में दाखिल। कराची बार एसोसिएशन का कहना है जब तक नहरों की तामीर का नोटिफिकेशन वापस नहीं लिया जाता एहतजाज जारी रहेगा। कोयटा के इलाके मारगेट में धमाका, 4 एफसी एहलकार शहीद, 3 जख्मी। डिप्टी कमिश्नर का कहना है बीडीएस के करीब देसी साख्ता बम का धमाका किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का शोहदा को खिराज अकीदत। लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार। कहा दुश्मन बुज़दिलाना कार्रवाइयां करके अदम इस्तेहकाम की घिनौनी साजिश कर रहा है। अक़वामी मुत्तहिदा की पाकिस्तान और भारत से तहम्मुल का मुजाहिरा करने की अपील। अक़वामी मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस के तर्जुमान स्टेफन डुजार्ट का कहना है दोनों ममालिक की हुकूमतों से अपील करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा तहम्मुल का मुजाहिरा करें। इस बात को यकीनी बनाएं कि हालात मजीद खराब न हो। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस का कहना है पाक भारत मामलात को बहुत करीब से देख रहे हैं। जम्मू और कश्मीर के मामले पर फौरी तौर पर कोई पोजीशन नहीं ले रहे। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी, नाम निहाद ऑपरेशन की आड़ में बांदीपोरा में कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया। भारतीय जारियत और मुतनाज़ वक्त तरमीमी बिल के खिलाफ मकबूजा कश्मीर में हड़ताल। मोदी हुकूमत के मज़मूम मनसूबों के खिलाफ श्रीनगर में एहतजाजी मार्च। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का कहना है भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जरिए तहरीक आज़ादी को बदनाम करने की साजिश कर रहा है। ऊंचे हथकंडों से कश्मीरी अवाम की मुनसिफाना जिद्दोजहद को दबाना चाहता है। सिख सोल्जर्स थोड़ी जंग पाकिस्तान दे नाल नहीं है। पाकिस्तान थोड़ा दुश्मन नहीं है। सिख सोल्जर्स दे आर यूजिंग यू एज ए वेपन। डू नॉट फाइट फॉर इंडिया। डू नॉट फाइट अगेंस्ट पाकिस्तान दैट ऑलवेज सपोर्ट सिख कम्युनिटी, दैट ऑलवेज सपोर्ट खालिस्तान। भारतीय फौज में मौजूद सिख सिपाही पाकिस्तान के खिलाफ न लड़े। सिखों की आलमी तंजीम सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह का पैगाम। कहा बीजेपी के हिंदुत्व एजेंडे को हासिल करने के लिए सिख सिपाहियों को पाकिस्तान के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान सिख बरादरी के लिए एक दोस्त मुल्क है और उसने हमेशा सिखों की हिमायत की है। भारतीय फौजी भी मोदी सरकार के खिलाफ फट पड़े। कहा 3 महीने से इंसाफ मांग रहे हैं, सच बोलने पर जेल में डाल दिया जाता है। आजाद भारत में गुलाम बना दिया गया है। मोदी अमरीकी सदर से गले मिलते हैं, पहले आकर हमसे मिले, इंसाफ नहीं। आईना इनको दिखाया तो बुरा मान गए। पहलगाम हमले को भारत हुकूमत की साजिश कहने वाले मुसलमान रुकन असेंबली अमीनुल इस्लाम गिरफ्तार। भारत के बेबुनियाद इल्जामात, गैर मंतकी इकदामात का कोई जवाब नहीं बनता। कौम सलामती कमेटी के फैसलों और इकदामात के साथ खड़ी है। सदर आसिफ जरदारी की वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कौमी सलामती कमेटी ने पाकिस्तानी कौम की उमंगों की तर्जुमानी की। कौमी सलामती कमेटी के तमाम फैसले कौम के दिल की आवाज हैं। मोहसिन नकवी ने सदर को भारत के गैर जिम्मेदाराना इकदामात और कौमी सलामती कमेटी के फैसलों पर ब्रीफिंग दी। सदर जरदारी ने बरवक्त और दूर अंदेश कौमी इकदामात और फैसलों को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा दुश्मन किसी गलत फहमी में न रहे, पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। भारतीय इक़दामात पर अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान का पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास और एपीसी बुलाने का मुतालबा। कहा हुकूमत ने एपीसी नहीं बुलाई तो जमात इस्लामी बुलाएगी। भारत और इसराइल के खिलाफ कल मुल्क भर में हड़ताल होगी। भारत ने हर बार मुंह की खाई, इस बार भी वैसा ही होगा।
PIA की निजकारी के लिए वजीर आजम की जेर सदारत जायजा इजलास। वजीर आजम को नीलामी के तरीकेकार, दरकार मुद्दत और नीलामी में शिरकत के लिए शराइत से आगाह किया गया। वजीर आजम ने कहा, PIA की निजकारी के तरीकेकार में शफाफियत को अहमियत दी जाए। वजीर खजाना ने एशियाई तरक्याती बैंक के सदर से मुलाकात की। पैंडा बॉन्ड के इजरा के लिए जुजवी क्रेडिट गारंटी की दरख्वास्त दी। वाशिंगटन में JP मॉर्गन के जेर एहतमाम सेमिनार। वजीर खजाना ने कहा, पाकिस्तान को पायदार इक्तिसादी तरक्की की राह पर गामजन कर चुके हैं। महंगाई में कमी, तरसीलात ज़र में इजाफे जैसे इक्तिसादी अशारिये मस्बत हैं। PTI के यौम तासीस पर PTI के अरकान पार्लियामेंट की पार्लियामेंट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक वॉक। तकरीब से खिताब में चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा, अनथक कोशिशों और जद्दोजहद की वजह से PTI बड़ी पार्टी बन चुकी है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर बोले, हमें किसी और के बयानिए पर चलने की जरूरत नहीं, हमें बानी का पैगाम मिल जाता है। कोई समझता है किसी के खिलाफ साजिश करके आगे बढ़ सकता है, ये उसकी भूल है। बानी PTI से मुलाकात के लिए PTI रहनुमा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिलने पहुंच गए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने बताया, उम्मीद है मंगल को बानी से मुलाकात करा दी जाएगी। सलमान अकरम राजा बोले, चीफ जस्टिस ने जेल हुकाम के रवैये पर हैरत का इजहार किया, एक्शन लेने की यकीन दहानी कराई है। अलीमा खानम ने कहा, जेल हुकाम अदालत की तौहीन कर रहे हैं। कराची में डकैती मज़ाहमत पर रेंजर्स एहलकार को शहीद करने वाला मुलजिम गिरफ्तार, साथी फरार। गिरफ्तार मुलजिम ईसा उर्फ बिस्मिल्लाह ने एतराफ जुर्म कर लिया। मुलजिम से असलहा भी बरामद हुआ। पुलिस ने कराची डिफेंस से भत्ताखोर गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने प्रॉपर्टी डीलर से 3 करोड़ रुपए भत्ता तलब किया था। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की बगदाद के गवर्नर से मुलाकात। दो तरफा ताउन, मईशत समेत अहम शोबों में इश्तराक पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध ने कहा, वजीर आजम और आर्मी चीफ ने SIFC वन विंडो ऑपरेशन मंसूबे का आगाज किया। इराकी सरमायाकारों को SIFC से सरमायाकारी की दावत देता हूँ। गवर्नर बगदाद ने तालीम, AI समेत मुख्तलिफ शोबों में हम आहंगी के फरोग पर जोर दिया। कल से 30 अप्रैल के दौरान मुल्क भर में शदीद गर्मी पड़ने का इम्कान। यकम से 7 मई तक KP, GB, आजाद कश्मीर, बालाई और वस्ती पंजाब में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश और जालाबारी मुतवक्के। NDMA ने एडवाइजरी जारी कर दी। शुमाली बलोचिस्तान और जुनूबी सिंध में भी आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। नशेबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। हौसी बागियों ने चंद हफ्तों में 7 अमरीकी रीपर ड्रोन्स तबाह किए, जिनकी मालियत $200 मिलियन से ज्यादा थी। खबर एजेंसी का अमरीकी दिफाई हुकाम के हवाले से दावा। इसराइल की रात भर गजा पर बमबारी, 24 घंटे में मजीद 60 फलस्तीनी शहीद। सेफ जोन में खैमों पर बमबारी से एक ही खानदान के 5 अफराद शहीद हुए। इसराइल की जानिब से इमदाद बंद करने पर गजा में सूरत हाल अबतर। अनरवा का कहना है 3000 ट्रक गजा में दाखिले के लिए तैयार हैं, लेकिन इजाजत नहीं दी जा रही। नॉर्वे ने फलस्तीन के साथ सिफारती ताल्लुकात बहाल करते हुए मैरी सेडन को सफीर मुकर्रर कर दिया। यूक्रेनी दारुल हुकूमत कीव पर रूसी हमलों में हलाकतों पर सदर ट्रंप नाखुश। सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, व्लादिमीर रुक जाओ, हफ्ते में 5000 फौजी मर रहे हैं, आइए अमन मुआहदे को मुकम्मल करें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का तीसरी बार सदारती इलेक्शन लड़ने का इंदिया। कहते हैं बहुत से लोग चाहते हैं मैं तीसरी बार सदर बनूं, लेकिन अभी इस पर बात करना कबल अज़ वक्त है। आईन के तहत कोई शख्स 2 बार से ज्यादा अमरीकी सदर नहीं बन सकता। ट्रंप के स्टोर ने ट्रंप 2028 की कैप मुतारिफ करा दी। PSL में आज कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीमें टकराएंगी। कराची किंग्स इवेंट में घर से बाहर पहला मैच खेलेंगे। किंग्स ने होम ग्राउंड पर 3 मैच जीते। केन विलियमसन ने टीम को ज्वाइन कर लिया, प्रैक्टिस में हाथ भी खोले। आज मैच के लिए दस्तयाब होंगे। कोयटा के मार्क चैपमैन भी एक्शन में नजर आएंगे। गुज़श्ता रोज पेशावर ज़ल्मी ने लाहौर कलंदर्स को 7 विकेटों से हरा दिया था। इवेंट के तमाम मैच देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त।
क्वेटा ग्लैडिएटर्स के मेंटोर सरफराज अहमद टीम को टॉप पर ले जाने के लिए पुरजोश। कहते हैं गुज़श्ता 3 सीजन क्वेटा के लिए अच्छे नहीं रहे। रवां सीजन में 2019 की कारकर्दगी दोहराएंगे और ट्रॉफी जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। कराची किंग्स के फैंस टीम की चौथी कामयाबी के लिए पुरजोश। शायकीन ने केन विलियमसन से बड़ी उम्मीदें लगा ली। कहते हैं विलियमसन के आने से टीम की बैटिंग मजबूत होगी। पीएसएल का जुनून, क्रिकेट का मकबूल तरीन प्रोग्राम, हर लम्हा पुरजोश। आज मेहमान बनेंगी अदाकारा कंवल खान, खेलेंगी मासूमाना खेल। साबिक स्टार क्रिकेटर्स बासित अली और कामरान अकमल देंगे जानदार तज्जिए। आदि और मुस्तफा चौधरी चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरेंगे।